नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑलराउंडर स्कॉलर चैनल पे होल हार्टेडली एवं तहे दिल से। तो पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसे हम इंट्रोड्यूस कर लें, उसके बाद हम अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाए कि मैंने आपको बताया हूँ कि हम लोग जो जब हम किसी भी बड़ी डिजिट्स को सॉर्टिफाई करते हैं किसी भी नंबर से, हम तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, है ना? तो हम ऐसी टेक्निक लाए हैं कि जिससे आप हम मैक्सिमम डिजिट्स को 17 से 18 से डायरेक्ट सॉर्टिफाई करना सीख जाएंगे। इवन 17, 13, 12 इस तरीके बड़ी बड़ी डिजिट्स से सॉर्टिफाई करना सीख जाएंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उसे डिजिट सम करके उसे पहचानने में कि ये किस नंबर से सॉर्टिफाई होगा। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में इसका यूज है एलसीएम एचसीएफ वेट्स क्वेश्चंस जो होते हैं, परसेंटेज वाले में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले में। बैंक में देखें तो डीआई में रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेसिफिकली देखें परसेंटेज में, रेशियो वाले सवाल में, एज वाले सवाल में, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में। तो इसका भी बहुत ही मेजर यूज है, और सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में, सब में इसका यूज होता है। तो आप जितनी बड़ी नंबर से जितनी बड़ी से बड़ी नंबर को, है ना, आप जितने तक की आपको टेबल याद है उसके मैक्सिमम रेंज से आप सॉर्टिफाई कर पाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। और आपको पता ही है कि आज के टाइम में टाइम की कितनी वैल्यू है कॉम्पिटिशन्स में। और उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट होना है तो आपको अपनी स्पीड को मैक्सिमाइज करके बहुत ही लेवल पे इनहेंस करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। यहाँ पे देखिए कि हम फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द ऑलराउंडर स्कॉलर चैनल है। और आपको पता है कि इसमें यूनिकनेस से ही भरी वीडियोस आती हैं स्पेशली। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे डिजिट्स को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? आपको कुछ फील हो रहा है? लास्ट डिजिट फर्स्ट टू डिजिट का क्या है? फिफ्थ मल्टीपल है। फिफ्थ मल्टीपल, इसका सबसे छोटा मल्टीपल कितना क्या होता है? लास्ट डिजिट का फर्स्ट वाला फिफ्थ मल्टीपल हो, इसका सबसे छोटा होता है 51। और ये किससे सॉर्टिफाई होता है? 17 एंड 3 से। तो ये सारे डिजिट्स, ये जितने भी ऑल, है ना, ऑल डिजिट्स हैं, वो 17 और 3 से 100% सॉर्टिफाई होंगे ही होंगे, है ना? तो जैसे आपको कोई स्ट्रेंजर नंबर नजर आता है, जैसे ये है ना, या फिर कोई लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। ये आपको देख स्ट्रेंजर नहीं है, ये आपके लिए आप बड़े खुश हो जाएंगे कि ये तो 100% 5 से कटेगा। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये 5 से कटेगा। लेकिन इससे भी बड़ी अप्रोच क्या हो सकती है कि ये जब लास्ट डिजिट का फर्स्ट वाला फिफ्थवा मल्टीपल है, यानी कि ये 51 का रूल फॉलो कर रहा है, यानी 51 किसका मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है? 17 एंड 3 का। तो ये सारे डिजिट्स किससे सर्टिफाई होंगे? इससे 100% होंगे। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, 81 वाले रूल पे। 81 किसका मल्टीप्लाई होता है? 9 और 9 का, है ना? तो लास्ट डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट डिजिट प्राप्त हो जिस भी डिजिट में। ये देखिए मैंने 9th के मल्टीपल तक गया हूँ, 81 के 9th मल्टीपल है ये, लास्ट तक। ये नहीं कि एक दो डिजिट्स फॉलो कर रहे हैं तो हम कैसे मान लें। ये भी देखिए मैं 9th के मल्टीपल तक गया हूँ। ये भी देखिए यहाँ पे 9 इंटू 8 72 होता है, तो 81 का रूल फॉलो करेगा, यानी ये 9 से 100% कटेंगे। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम, 91 वाला रूल पे, है ना। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट का 9वां मल्टीपल है। यहाँ पे भी देखें 9, 2 इंटू 9 18। यहाँ पे भी देखें इसमें भी मैंने आपको लास्ट तक पहुंचाया है कि 9वां मल्टीपल तक लेके गया हूँ। 9 इंटू 8 81। ये डिजिट किससे कटेंगे? 91, 91 का जब रूल फॉलो कर रहा है तो 91 खुद किससे सर्टिफाई होता है? 13 इंटू इंटू
7th से। 13 into 7 से जब ये 91 45 होता है तो इससे के मल्टीपल वाले सारे क्या होंगे, इनसे 100% 45 होंगे। नेक्स्ट रूल पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट का सेकंड डिजिट दुगना हो। यहाँ देखिए, है ना, 9 into, यहाँ पे भी मैंने आपको देखिए यहाँ 18वां या फिर 22वां मल्टीपल है ये, वहां तक मैं आपको लेके गया हूँ कि देखिए ये 18 into 2 36, यहाँ पे 2 into 2 4, 9 into 2 18। तो ये किसका रूल है, किसका रूल है, 102 यानी कि 102 का रूल है। 102 किससे सॉर्टिफाई होता है, 102 किससे सॉर्टिफाई होता है दोस्तों, 102 होता है 17 और 6 से, है ना, 17 और 6 से। यानी कि ये सारे डिजिट्स जो है वो 17 और 6 से 100% डिजिट यानी कि सॉर्टिफाई होंगे ही होंगे। 102 का रूल पहचानना तो सीख गए होंगे। फर्स्ट डिजिट का दुगना, 102 खुद ही जब फर्स्ट डिजिट का दुगना करने पर सेकंड डिजिट होता है। इसे ऐसे ही तरीके से याद रखना आसान होगा। और 102 खुद ही 17 और 6 का मल्टीपल होता है। 17 का पढ़ा तो आप तो जानते ही हैं। तो नेक्स्ट आते हैं 104 वाले रूल पे। यहाँ पे देखें कि फर्स्ट डिजिट का फोर्थ गुना है ना। यहाँ पे भी देखें, ये 8 तक मैं लेके गया हूँ, यहाँ पे 9 तक भी लेके आए हो इवन, देख सकते हैं आप। 9 into 4 36। तो ये 13 और 8 का मल्टीप्लाई होता है ना, करने पे 104 आता है ना दोस्तों। 13 और 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 104। तो ये सारे डिजिट जो फर्स्ट डिजिट के सेकंड डिजिट वाले फोर्थ मल्टीपल होते हैं वो सारे 13 और 8 से 100% सॉर्टिफाई होंगे ही होंगे। सॉर्ट ऑफ उसे कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं हम 105 वाले रूल पे। यहाँ पे देखें, सारे डिजिट्स में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, यही ऑब्जर्वेशन मुझे इस रूल तक पहुंचाया है। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी चीजों को स्पेसिफिकली आप ऑब्जर्व करें तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट डिजिट का फिफ्थवा मल्टीपल है सेकेंड डिजिट, है ना। और यहाँ पे भी देखें तो फर्स्ट डिजिट का सिक्स फिफ्थवा मल्टीपल है सेकेंड डिजिट, है ना सारे। तो ये 105 है, तो ये कटना ही कटना है इससे। किससे, 105 का रूल, तो ये किसका मल्टीपल होता है, 15 into 7 का। 15 का पहाड़ा तो आप तो पता ही है, आप जानते ही हैं, 15 into 7। 15 into 7 का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि क्या पहाड़े को याद करते समय हमारे हमारे अंदर सिलेक्टिविटी होनी चाहिए क्या, क्या सारे पहाड़ों को याद कर ले। अगर सर ने कहा है कि 40 तक के पहाड़े को याद करो या 30 तक के पहाड़े को याद करो, क्या उसमें भी सिलेक्टिविटी हो सकती है, 100% हो सकती है। एक दो रूल और बताए हैं, मैं उसको सॉर्ट ऑफ कर दूं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें 108 वाला रूल, फर्स्ट का सेकंड डिजिट कितना है, एट्थवा मल्टीपल है, 9 into 8 72, है ना। देखिए मैं मैक्सिमाइज करके भी आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक जा रहा है ना। तो ये 100% इनसे कटेगा ही कटेगा। 12 और 9 का मल्टीप्लाई होता है करने पे 108, 108, है ना। ट्वेल्थ का पहाड़ा आपको पता ही है कि उसमें 108 आता है। तो इसमें जितने भी फर्स्ट डिजिट के सेकंड वाले डिजिट एट्थवा मल्टीपल होगा वो सारे इससे सॉर्टिफाई होंगे ही, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं 10112, है ना, 112 वाले रूल पे, ठीक है। इसमें देखें तो फर्स्ट डिजिट का 12वां गुना है, फर्स्ट डिजिट का 12वां गुना है, फर्स्ट डिजिट का 12वां गुना है। इसमें भी रूल फॉलो करेगा ये 112 वाला रूल, है ना। 112 वाला रूल क्या कहता है कि ये 112 किसके पहाड़े में आता है, 14 8 जा,
14 8 जा 112 आता है। तो इसमें सारे रूल फॉलो करेंगे। वो सारे डिजिट जो फर्स्ट डिजिट का 12 गुना होता है सेकंड डिजिट, वो 14 और 8 से 100% सॉर्टिफाई होंगे। ठीक है। एक रूल है, इसमें कोई रूल नहीं होता, लेकिन इसे भी जानना क्यों जरूरी है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 31 है, 31 का मल्टीपल और 41 एंड 106, यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट डिजिट का 6 मल्टीपल है ये। इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर दोगे कि हम दूसरे डिजिट से सॉर्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और टाइम वेस्ट होता है। तो हमें जब पता होगा कि ये सिर्फ 53 और 2 का ही मल्टीपल है, अगर फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट का 12th 16 है ना, तो ये 53 और 6 से ही कटेगा। तो हम दूसरे जो डिजिट्स हैं इसमें डिजिट सम लगा के चेक करते हैं या फिर अलग रूल को याद रखते हैं। उसे करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता होगा कि ये इतने तक ही सर्टिफाई होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जिसमें ये देखिए 41 है ना, लास्ट डिजिट का फोर्थ टाइम्स करने पे फर्स्ट 2 डिजिट आ रहा है, यानी कि ये 41 का मल्टीपल्स है सारे। ये खुद ही जब प्राइम नंबर है तो ये दूसरे डिजिट से सॉर्टिफाई होगा ही नहीं। ये यहाँ तक जैसे 41 का पहाड़ा यहाँ तक गया है, तो ये सिर्फ एक बार 9 से क्या होगा, सॉर्टिफाई हो जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, उसके बाद ये सॉर्टिफाई होगा ही नहीं। तो आप दूसरे डिजिट्स से आप ट्राई करने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसी तरह देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 31 है, फर्स्ट डिजिट है जो सेकंड डिजिट का थर्ड मल्टीपल है, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है ना। 3 into 3 9, 4 into 3 12 है ना। तो इसमें भी आप टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ यहाँ तक कि अगर आपको नंबर मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये नंबर मिला है, ठीक है, तो ये क्या है, सिक्स है, 6वां मल्टीपल है 31 का। तो एक बार सिर्फ 6 से सॉर्टिफाई हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से 31 आ जाएगा, जो एक खुद ही प्राइम नंबर है। तो फिर आगे ये सॉर्टिफाई होगा ही नहीं। इसी तरह से कुछ होते हैं, जैसे 71 है ना, 71 को देख लें, 61 को देख लें। फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट का 6वां मल्टीपल है ना। और 41 बताई दिया, 31 भी बताई दिया है ना। 81 का तो रूल होता है ना, 91 का रूल होता है। तो ये दोनों डिजिट्स भी जो है, इसके भी कोई रूल्स नहीं होते ये, क्योंकि प्राइम नंबर्स है ना। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी कि लगभग हम देखें तो थर्ड डिजिट्स वाले हमने 80% नंबर्स को पहचानना सीख लिया है, और हम उसे सॉर्टिफाई कैसे करें उसका रूल भी मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसको बारे में भी बताऊंगा कि क्या पहाड़ों को याद करने में भी सेलेक्टिविटी हो सकती है क्या। 100% हो सकती है। सारे टीचर्स जो एडवाइस देते हैं आपको कि आप 30 तक के पहाड़े याद कर लो, या फिर 40 तक के पहाड़े याद कर लो, तो आप अगर उतना तक नहीं पहाड़ा याद करना चाहते, तो आप क्या कीजिए कि जो प्राइम नंबर्स हैं उसके पहाड़े को याद कर लीजिए, जिससे आप दूसरे नंबर से आप उसको सॉर्टिफाई करने में टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट उस नंबर से सॉर्टिफाई कर पाए, है ना। जैसे 41 प्राइम नंबर है ना, जैसे 37 प्राइम नंबर है, जैसे 31 है प्राइम नंबर। इसके नंबर आप पहाड़े याद करेंगे तो उनके नंबर को आप आसानी से पता कर पाएंगे। जैसे ये 31 का तो मैंने आपको रूल बता दिया कि ये इसे पहचाना बहुत आसान है ना। और 37 का कोई रूल नहीं है, तो आपको इसका पहाड़ा याद कर लेना चाहिए, जिससे आप आसानी से इसे सॉर्टिफाई कर पाए, अगर प्राइम नंबर्स का यूज करता है, क्योंकि एग्जामिनर है ना, डेटा को कैलकुलेटिव करने के लिए थोड़ा प्राइम नंबर्स का यूज करता है। जैसे 31 है, ठीक है, और इधर देखें तो 33 तो नहीं, 11 से कट जाता है ना। 41 हो गया, 47 हो गया, 47 हो गया, है ना, 43 हो गया, 43 हो गया। इन सब के नंबर्स तो आप 50 तक से नीचे के याद कर लेंगे तो मैक्सिमाइज हो बहुत है। ये कितने हो, 1 2 3 4 5,
आप 6-7 पहाड़े अगर याद कर लेते हैं प्राइम नंबर्स के, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं वो अगर उसके जि जितने भी रूल हैं, जो मैंने आपको बता दी, उसके अलावा जो है वो तो 2, 4, 5 से कटते हैं और 45 हो जाते हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इन्हें याद करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आगे भी ऐसे ही यूनिक आइडियाज़ मैं आपके पास डिलीवर करता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।